अकेलेपन की साधना क्या है? देखिए, अकेलेपन की साधना को मैं दुनिया की सबसे बड़ी साधनाओं में से एक मानता हूँ। क्योंकि कुछ करते रहना या समाज के झंझटों में फंसे रहना, यह मनुष्य के स्वभाव के लिए बहुत आसान है। आप प्रॉब्लम्स में फंसते फंसते उसमें रहना सीख जाते हैं। लेकिन अकेलापन यह आपको ना तो जीने देता है और ना ही मरने देता है। लेकिन अगर आप अकेले रहने में सक्षम हो जाओ, तो ये अकेलापन आपके लिए साधना बन जाता है। जैसे जैसे आप अकेले रहना सीख जाते हैं, वैसे वैसे ज्ञान का उदय होता है। यानी अकेलापन ही ज्ञान को जन्म देता है। आपका अकेलापन चैतन्य की अंतिम अवस्था है। ये वही समाधि की अवस्था है। अगर आप अकेले रहना चाहो तो नहीं रह सकोगे। ये तो एक साधना है। पहले आपको अकेलेपन की साधना का बीज डालना होगा, फिर यह धीरे धीरे वृक्ष बनेगा। आप केवल चाहने से इसमें नहीं उतर सकते, क्योंकि आपके चाहने का डिपार्टमेंट आपके मन के पास में है, और मन तो पल पल फिसलता है। आप अपने एक ही स्वभाव के साथ ना तो किसी के साथ रह सकते हैं और ना ही उसके बिना रह सकते हैं। आप किसी भी पति से पूछो या किसी भी पत्नी से पूछो, पति दुखी हो जाता है जब पत्नी मायके चली जाती है। हालांकि उसके मायके जाने से पहले वह चाहता है कि ये कम से कम कुछ दिन के लिए तो मायके चली जाए, और पत्नी के मायके से लौटने के 24 घंटे में ही वह फिर झंझट में फंस जाता है। अगर आप अकेले रहते हो तो आपको अकेलापन काटता है, नोचता है, झकझोरता है। ये दुनिया बेरंग लगती है। और आप अपना ये खालीपन दूर करने के लिए जब पत्नी को मायके से वापस ले आते हो, और उसके बाद फिर से वही उपद्रव शुरू। आप दोनों एक दूसरे की हर एक चीज में इंटरफेयर करने लगते हो। आप एक ही चीज को 10 बार कहते हो, वह फिर भूल जाती है। आपकी पत्नी आपसे जो इच्छाएं रखती है, आप नहीं कर पाते। एक दूसरे का ईगो टकराता रहता है। फिर आप सोचते हो इससे तो अकेले ही रहना बेहतर है। शादीशुदा लोग सोचते हैं कि असली प्रॉब्लम तो शादी के पास शुरू होती है। मैरिज लाइफ में जो झंझटें होती हैं, वो कोई साधारण छोटी मोटी झंझटें नहीं होती। उन्हें कोई छोटा मोटा इंसान नहीं झेल सकता। उसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। और वहीं जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, वो सोचते हैं कि असली मजे तो शादीशुदा लोग उठा रहे हैं। लेकिन ये दोनों कैटेगरी एक दूसरे के बारे में गहरे से नहीं जानती। असल में ये दोनों ही दुखी हैं। तो अगर आप एक सांसारिक हो, संसार में रह रहे हो, तो ये संसार, ये जीवन केवल दुख दिखाई पड़ता है, नर्क दिखाई पड़ता है। हाँ, बीच बीच में आपको छोटे मोटे सुख के पल महसूस होंगे, लेकिन वो केवल कुछ क्षण के लिए होते हैं। और अगर आप चाहो कि संसार से दूर रहकर सन्यासी बन जाओ, साधना करो, तब आपको यह अकेलापन जीने नहीं देगा। अगर आप अकेलेपन की साधना में उतरना चाहते हैं, तो आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि इस अकेलेपन की साधना को मैं सबसे मुश्किल साधना समझता हूं। अकेले रहना आप यूं ही नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको इसमें धीरे धीरे उतरना होगा। आपको ध्यान से शुरू करना होगा। ध्यान आपको मानसिक रूप से तैयार करेगा। आप अपने पूरे दिन में थोड़ा समय अपने लिए निकालो। शांत बैठो, मौन बैठो, साक्षी भाव को साधो। आप केवल अपना ही विश्लेषण करो, अपने आप को देखो, अपने ही मन में डुबकी लगाओ, उसे जांचो, परखो। और आप इसे 2, 4, 10, 12 दिन में नहीं साध पाओगे। इसमें समय लगता है। धीरे धीरे जब आप अकेले रहना सीख जाएंगे, अपने भीतर का वो खालीपन देख पाएंगे। आप देखोगे कि आप भीतर से खाली होते चले जा रहे हो। आप जैसे जैसे खाली होगे, वैसे वैसे आपके भीतर कुछ अद्भुत सा भरने लगेगा, जो अब आपको आनंदित करता चला जाएगा। तब आपको उस अकेलेपन में कभी किसी दूसरे की कमी नहीं खलेगी। आपको आनंद आने लगेगा। अभी तो आप अपने होने को ही नहीं जानते, अपने आप को ही नहीं जानते। और अकेलापन सिखाता है कि आप हो क्या, आपका होना क्या है। आपका होना ही आपको पूरी तरह भर देता है। अक्सर मुझसे बहुत से साधक कहते हैं कि सर, मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है, मैं इतना सोशल नहीं हूँ और मुझे बड़ा ही आनंद आता है। लेकिन शायद वो नहीं जानते कि वह खुद भी एक भ्रम में जी रहे हैं। असल में वो अपने आसपास समाज से इन सब से भरे हुए हैं।
इसीलिए वो इन चीजों से केवल बोर हो चुके हैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं, असल में वो अकेले हो जाते हैं। तब वह अकेलापन दूर करने के लिए अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं। कुछ नहीं तो वह यह सोचते हैं कि चलो घर से बाहर ही निकल लें, किसी टूरिस्ट प्लेस पर चले जाएं, थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाएगा। एनवायरनमेंट चेंज होगा तो मन बदलेगा, मन बदलेगा तो थोड़ा अच्छा महसूस होगा, क्यों, है ना? कई जगहों पर आपका मन आपको धोखा देता है। असल में आपके मन को ही लगता है कि आपको ज्ञान उपलब्ध हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ इल्यूजन है, भ्रम है। अकेलेपन की साधना तो साक्षी भाव के साथ होती है। अकेलेपन का मतलब होता है आप जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी अवस्था में हो, उसमें पूरी तरह शांत होकर, मौन होकर केवल देखना होता है। जब आप शांत होकर, मौन होकर और साक्षी भाव के साथ किसी भी चीज, किसी भी बात को देखोगे, तब वो आपको कुछ अलग तरीके से दिखाई देगी। आपको अपने आसपास केवल नाटक महसूस होगा, सब कुछ नौटंकी हो रही है। वही नौटंकी जिसमें आप भी कभी इन्वॉल्व थे, आप भी एक कैरेक्टर थे। अब वो आप दूर से देख रहे हो, केवल एक खेल है। जिस दिन आपका अकेलापन पूरी तरह से सध जाता है, आपके ऊपर ज्ञान की बारिश होने लगती है और धीरे धीरे आप अपने इस अकेलेपन में समाधि को उपलब्ध हो जाते हो। समाधि के लिए यह आवश्यक नहीं कि आप ध्यान करो, बहुत गहरी साधनाओं में जाओ। उसके लिए अकेला मौन रहकर, साक्षी भाव साध कर केवल बैठ जाओ, यही पर्याप्त है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अकेलेपन की यह साधना ध्यान की किसी भी साधना से मुश्किल है। परंतु यह भी सत्य है कि अकेलेपन की साधना में आपको ध्यान से होकर ही गुजरना होगा।